हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुलक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है। तो बताइएगा बहुलक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मैले मीन जो है ये निम्नलिखित में से बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है। संघनन बहुलक का उदाहरण बताइएगा। संघनन बहुलक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नायलॉन 66 जो है संघनन बहुलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। तो प्राकृतिक रबर का उदाहरण जो होता है आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन। तो इसमें दे रखा है पॉली आइसोप्रीन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक में हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलता है। तो ये जो है नहीं मिलता है, हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साफ बहुलक का उदाहरण है। तो साफ बहुलक का उदाहरण जो है ब्यूना एस भी है, नायलॉन भी है, टेरिलीन भी है, और इसमें से सभी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलक से प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है प्राप्त? नायलॉन 66 प्राप्त होता है। नायलॉन 66 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि एथिलीन के बहुलक से प्राप्त उत्पाद है। तो एथिलीन के बहुलक से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? पॉलीथीन होता है प्राप्त। क्या होता है? पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक बताइएगा कि प्राकृतिक बहुलक क्या है। रबर है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक जो है रबर है या क्षीर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है। तो टेफ्लॉन बनाने के लिए बहुलीकरण जो है किया जाता है टेट्राफ्लोरोइथीन का। किसका? टेट्राफ्लोरोइथीन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि ताप सुन्मय जो है कि बहुलक का उदाहरण है। तो ताप सुन्मय बहुलक का उदाहरण जो है नायलॉन 66 है। क्या है? नायलॉन 66। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि टरथैरिक अम्ल को एकलक के रूप में निम्नलिखित में से जो है प्रयुक्त तो करते हैं। तो बताइएगा टरथैरिक को टेरिलीन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं टेरिलीन के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है। एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है बताइएगा। तो ये पॉलीस्टाइरीन है। क्या है? पॉलीस्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक ताप दृढ़ बहुलक है। तो ताप दृढ़ बहुलक जो होता है वो क्या होता है? बैकेलाइट होता है। क्या होता है? बैकेलाइट। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि संघनन बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है। तो संघनन बहुलीकरण का उदाहरण जो है टेफ्लॉन नहीं है। क्या नहीं है? टेफ्लॉन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम रबर का उदाहरण है। तो कृत्रिम रबर का उदाहरण जो होता है आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। कृत्रिम बहुलक का उदाहरण जो है आइसोप्रीन भी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखने वाला बहुलक है।
हैलोजन परमाणु जो नहीं रखता है वो बहुलक क्या कहलाता है? तो वो नायलॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नायलॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि वे जो है बहुलक जो गर्म करने पर नर्म हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर अगला में है कि वे बहुलक जो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ताप सुन्नमय बहुलक। क्या कहलाते हैं? ताप सुन्नमय बहुलक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला एक कहता है कि एक प्राकृतिक बहुलक में संरचनात्मक इकाई मिलती है तो पॉली आइसोप्रीन में। किसमें? पॉली आइसोप्रीन में एक संरचनात्मक बहुलक मिलती है। क्वेश्चन अगला कहता है आपका कि संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक क्या कहलाते हैं? तो संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक जो है कि नोवेलक भी कहलाता है, नायलॉन भी कहलाता है, बेकेलाइट भी कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि रबर के बल्कनीकरण में प्रयुक्त होता है। तो बताइएगा रबर के बल्कनीकरण में क्या प्रयुक्त होता है? गंधक तथा गंधक के तेजाब का प्रयोग किया जाता है। किसका? गंधक तथा गंधक के तेजाब का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि रबर श्रेणी के सामान्य बहुलक का उदाहरण है। तो रबर श्रेणी के सामान्य बहुलक का उदाहरण थाइरोकॉल भी है, ब्यूनाएन भी है, जीआरपी भी है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि नर्म तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण है। नर्म तथा जो है बहुलक मोम के समान बहुलक है तो क्या है? पॉलीविनाइल एसीटेट। क्या होता है? पॉलीविनाइल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्य के आधार पर बहुलक को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो कार्य के आधार पर बहुलक को 9 श्रेणी में क्या किया गया है? बांटा गया। कितने श्रेणी में? 9 श्रेणी में। क्वेश्चन अगला कहता है कि पॉलीएलिकेट बहुलक का एक उदाहरण है। पॉलीएलिकेट का एक क्या है? उदाहरण है। तो ये जो है क्या है? PMMA। क्या है? PMMA। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 25 तक था और ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आई क्वेश्चन है। तो एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।